हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश तिवारी आप सभी का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक यूज ऑफ पढ़ाएंगे जो है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन क्या होता है, इससे कैसे वाक्य बनते हैं और इन वाक्यों को हम स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर करें। तो शुरू करते हैं। यूज ऑफ कैन क्या होता है? यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन वाक्य में इसका बहुत ही रोल है, बहुत ज़्यादातर बोलते हैं इसको। तो हम इसको कई तरीके से पढ़ाते हैं लोग, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। विधिवत तरीके से मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैन का मतलब क्या है और इसको कैसे बोलते हैं। तो वैसे तो कैन का मतलब सकना होता है, और जहाँ पर सकता है का अर्थ आता है वहाँ पर क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस सब चीज़ को न बता करके मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर क्षमता प्रकट करना हो या योग्यता प्रकट करना हो, क्षमता या योग्यता, ठीक है। जब हम अपनी क्षमता को या योग्यता को दर्शा रहे हो किसी के सामने, तब कैसे इसका यूज करेंगे। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो मेरी क्या है, ये एक क्षमता है या एक योग्यता है। मैं किसी चीज को, भारी वजन है, मैं कहता हूं मैं ऐसे उठा सकता हूं, ये मेरी क्षमता है। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, ये मेरी क्षमता है। ऐसे कई सेंटेंस जिनको हम रोज बोलते हैं। कैसे कैसे बोलते हैं, जैसे मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं हरदोई जा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं इस साइकिल को चला सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं। तो इन सभी सेंटेंसों को हम बोलते हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या तुम इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो, तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं इंग्लिश की बुक पढ़ सकता हूँ, या मना कर देता हूँ, नहीं मैं इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ सकता। जहां पर ऐसी दिक्कत आए कि ऐसे सेंटेंस बोलने पड़े और दिक्कत आ रही हो बोलने में, तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो है, इसे देखिए पूरा। आज से ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। क्षमता प्रकट करना यानी योग्यता दिखाना या क्षमता प्रकट करना कैन का प्रयोग, इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या है सूत्र? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्ब अगर नहीं पता आपको है तो हमारे एक पीछे वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने डाल रखा है वर्ब पे। तो वहाँ पर हमने सभी वर्ब कवर किए हैं। कई वर्ब हैं उसमें, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी वर्ब हैं जो मैंने कवर किए हैं। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कैन का प्रयोग। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो पता ही है मैं। आई, आई मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। फिर कैन लगा दिया, कैन। फिर क्या किया, वर्ब लगाई, और फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। मुझे बोलना होता मैं खा सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं मना भी करना चाहूँ तो मना भी कर सकता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, आई कैन नॉट ईट, ठीक है। ये तो सब तरीका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसे देखते हैं। देखिए, अपने लिए अगर कुछ बोलना है तो क्या बोलते हैं, मैं। अपने बारे में अगर मुझे कोई बात बतानी है तो मैं बोलता हूं मैं, अपने लिए। अगर सामने वाले के बारे में कुछ बोलना है तब क्या बोलता हूं, तुम। और अगर इधर उधर वालों के बारे में बात करनी है, अगर वो लड़का है तो ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ही, अगर वो लड़की है तो क्या बोलेंगे, वह, यानी सी। ठीक है, तो इसके लिए आई लगाएंगे, इसके लिए यू लगाएंगे, और इसके लिए क्या लगाएंगे, वह लगाएंगे ही, और इसके लिए वह लगाएंगे सी। ठीक है, तो ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए। हमें इन सब के साथ में क्या करना है, कैन लगा देना है। क्या लगा देना है, कैन लगा देना है। अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे, आई कैन। क्या बताएंगे, आई कैन। क्या बोलेंगे, आई कैन। अगर सामने वाले के बारे में बताना है तो यू कैन। क्या बोलेंगे, यू कैन। अगर इधर उधर वालों के बारे में बात करनी है, चिंटू और चिंटी के बारे में बात करनी है, तो ही कैन और सी कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम पढ़ाएंगे, इसमें लगाएंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट रूप। तो देखते हैं, जैसे मुझे बोलना है मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह जा सकती है, सी कैन गो। तो क्या करना है, यहां पर एक वर्ब ले ली, गो। क्या हो गया, जाना। गो मीन्स जाना। तो मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह जा सकती है, सी कैन गो। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को बोल सकते, किसी भी आंसर को दे सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं, अपनी क्षमता प्रकट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये चीज मना करनी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो कुछ नहीं करना होता है, कैन के बाद में नॉट लगा देना होता है। तो यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिखा आई, यू, ही और सी। इन सबके साथ में मैंने क्या किया, यहां पे लगाया कैन, और कैन के साथ में लगा दिया नॉट, और कैन नॉट को मिला के हम लिख सकते हैं कांट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया मना करने का तरीका। मैं यहाँ पे जैसे मैंने वर्ब ले ली गो, गो मीन्स जाना। तो मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो। तुम नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो। वह नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो। वह नहीं जा सकती, सी कैन नॉट गो। यहाँ पर अगर वर्ब जो है गो के जगह पे हमने रीड लिख दिया होता, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, तो आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। तुम नहीं पढ़ सकते, यू कैन नॉट रीड, वह नहीं पढ़ सकता, ही कैन नॉट रीड, वह नहीं पढ़ सकती, सी कैन नॉट रीड। तो अगर रीड लिखा होता तो यहाँ पे रीड का प्रयोग भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन प्रश्न हम इसका आंसर देते कब है, जब हमसे कोई प्रश्न करे। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, कैन। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, कैन के साथ में सबसे पहले नंबर में लाएंगे कैन। फिर कैन के साथ में आई, यू, ही, सी, और इन सब के साथ में क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर मैं इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाऊं तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। इसको समझ लेते हैं पहले। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, लेकिन क्या कभी मैं ऐसा बोलूंगा क्या मैं जा सकता हूं, अपने लिए तो नहीं बोलता हूं। तो हमेशा क्या होता है, तीन लोगों के लिए ही बोला जाता है। या तो सामने वाले के बारे में पूछा जा सकता है, या तो उसके बारे में, या तो उसके बारे में, चिंटू के बारे में और चिंटी के बारे में। ठीक है, तो कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, या आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। कैन ही गो, क्या वह जा सकता है, या ही कैन गो। क्या वह पढ़ सकती है, कैन सी रीड। ठीक है, या सी इज रीड। तो इन सब चीजों को हम एक तरीके से क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गए, इसको मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, कैन, और कैन के साथ में तीन सब्जेक्ट, यू, ही और सी, और इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका। प्रश्न
पूछने का तरीका। ये क्या है? यह है उत्तर हमें देने का तरीका। उत्तर हमें देने का तरीका। ये है उत्तर नामे देने का तरीका। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस वाले तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया, कैन यू गो, कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? किसी को कहीं भेजना है और मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम जा सकते हो वहाँ, तो बोलेगा या आई कैन गो। अगर हाँ में देना है उत्तर, क्या कहेगा? आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अगर मना करना है तो आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, और उसको आई कांट गो भी बोलते हैं। ठीक है, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ। मैंने बोला कैन यू रीड इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो? अगर उसे पढ़नी आती है तो बोलेगा या आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। एक सेकेंड, इंग्लिश। ठीक है, और अगर उसे नहीं आती है तो बोल देगा आई कांट इंग्लिश, आई कांट रीड इंग्लिश, आई कांट रीड इंग्लिश। ठीक है, तो उत्तर दो तरीके से दिए जाते हैं, या तो हमें या तो नामे। और प्रश्न पूछना है तो कैन यू से। कुछ क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? आंसर आएगा आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अगर मना करना है आई कैन नॉट गो, आई कांट गो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? या आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर मैं नहीं बोल सकता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। मैंने पूछा कैन यू गो टू कानपुर, कैन यू गो टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा सकते हो? आंसर आएगा या आई कैन गो टू कानपुर, मैं कानपुर जा सकता हूँ। अगर मना करना है आई कैन नॉट गो टू कानपुर या आई कांट गो टू कानपुर। क्या तुम हिंदी लिख सकते हो? कैन यू राइट हिंदी, या आई कैन राइट हिंदी, आई कैन नॉट राइट हिंदी। अगर हमें उत्तर देना है तो बोलेगा हाँ मैं हिंदी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हिंदी। और अगर नहीं लिख सकता हूँ तो आई कैन नॉट राइट हिंदी। क्या तुम साइकिल चला सकते हो? क्या तुम साइकिल चला सकते हो? कैन यू राइड द साइकिल, या कैन यू राइड द बाइसिकल। तो आंसर आएगा आई कैन राइड द बाइसिकल, ये चला सकता हूँ। तो अगर नहीं चला सकता हूँ आई कांट राइड द बाइसिकल। ठीक है, इस तरीके से कैन यू टेक समोसा, क्या तुम समोसा खा सकते हो? आपको से कोई पूछने वाली बात हो तो भेज देना। तो आई कैन टेक समोसा, अगर नहीं खा सकता तो आई कैन नॉट टेक समोसा। ठीक है, तो कैन यू टेक टी, क्या तुम चाय पी सकते हो? देखिए टेक का प्रयोग पीने और खाने दोनों के लिए यूज किया जाता है, और टेक के जगह पे एक वर्ड और आता है हैव। तो कैन यू हैव टी, क्या तुम चाय पी सकते हो? या कैन यू हैव समोसा, क्या तुम समोसा खा सकते हो? तो हैव का प्रयोग भी खाने और पीने के लिए, खाने और पीने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, इन पर हम एक नया सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो कैन का प्रयोग कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे करेंगे और आंसर कैसे देंगे। जैसे मैंने पूछा क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन राइट, सॉरी कैन यू राइट, हाँ आई कैन राइट। मैं नहीं लिख सकता, आई कांट राइट। ठीक है, क्या तुम देख सकते हो? कैन यू लुक, हाँ मैं देख सकता हूँ, आई कैन लुक, आई कैन नॉट लुक, या आई कांट लुक। तो इस तरीके से कैन का यूज होता है, और इस पर हम सेंटेंस पढ़ते हैं।
इसके बाद में अगर छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं उनको एक सूत्र दिया जाता है जो कि मैंने इसके पहले लिखा था। इसे कर नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको जो है इरेज करते हैं और फिर हम बताएंगे अपने स्कूल वाला तरीका और इसकी परिभाषा क्या होती है। स्कूल में पढ़ाया जाता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है आदि शब्द आते हैं वे कैन से वे वाक्य कैन से बनते हैं। सूत्र होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस HB प्लस HB की जगह पे हम कैन ही लिख सकते हैं। यहाँ पे कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, क्या होगा? सब्जेक्ट यू। ठीक है, फिर कैन आ जाएगा, कैन और जाना कि गो, यू कैन गो। ठीक है, वह नाच सकता है, क्या हो जाएगा? ही कैन डांस। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, इसमें प्रीपोजिशन जोड़ दी जाए तो थोड़ा इसको कह सकते हैं वह सलमान खान के साथ नाच सकती है, तो क्या हो जाएगा? वह सलमान खान के साथ नाच सकती है। कैसे बनेगा वाक्य? सी कैन डांस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा सी कैन डांस। लेकिन नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा? किसके साथ? विद सलमान खान। सी कैन डांस विद में साथ, और किसके साथ? सलमान खान, विद सलमान खान। ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव। इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो सूत्र हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस HB यानी कैन, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर बनाए तो तुम जा सकते हो, या यहाँ पर कुछ लिख दें, जैसे राधिका खाना बना सकती है, ये वाक्य है। इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे राधिका यानी सब्जेक्ट, राधिका कैन, कैन आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, वो ये सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर नॉट। खान राधिका खाना, सॉरी यहाँ पे नहीं, नेगेटिव का है तो नहीं आएगा, नहीं बना सकती है, तो राधिका कैन नॉट, राधिका कैन नॉट, और मेक बनाना की क्या होगी? मेक द फूड। ठीक है, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। फिर क्वेश्चन इसका इंट्रोगेटिव का बनाना होता, इंट्रोगेटिव का बनाना होता तो क्या बन जाता? हो जाता कैन, सबसे पहले क्या हो जाता? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
क्या वह पानी पी सकता है। कैन, सबसे पहले कैन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर पीना, फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ड्रिंक के बाद में क्या आएगा, पानी, पानी है द वाटर, पानी की इंग्लिश आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, कैन ही ड्रिंक द वाटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। वह क्यों पानी पी सकता है या ऐसा कुछ करना है, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी वाक्य बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, बाकी इंट्रोगेटिव ही होता है लेकिन उसमें नॉट भी आया होता है, नहीं भी आया होता है। जिससे ऊपर ही वाला मैं वाक्य लिख रहा हूँ, क्या वह पानी नहीं पी सकता है, क्या वह पानी नहीं पी सकता है, क्या हो जाएगा, कैन ही नॉट, कैन ही नॉट, सबसे पहले एच बी आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ड्रिंक द वाटर, वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके बाद में आता है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का सूत्र होता है डब्ल्यू एच प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, वह पानी क्यों पी सकता है। मैंने कहा था कि जब डब्ल्यू एच आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड आने लगते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड आने लगते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, क्या होगी, वाई, फिर एच बी क्या है, यहाँ पर कैन हो सकता है, कैन लिख देते हैं डायरेक्ट क्योंकि एच बी कैन ही है, क्या हो जाएगा, वाई कैन, और फिर वह पानी क्यों पी सकता है, वह है तो यहाँ पे ही आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा ड्रिंक द वाटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सूत्र होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, सब्जेक्ट वो डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस एच बी यानी कैन प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस पर अगर वाक्य बनाना है तो मैं वाक्य इसका ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर इसका वाक्य जो है क्या बन जाएगा, इसी वाले वाक्य को अगर मैं बनाऊँ तो हो जाएगा, वह पानी क्यों नहीं, देखो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली है क्यों, लेकिन साथ में नहीं आ गया केवल, बस वो पानी क्यों नहीं पी सकता है, वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हो जाएगा डब्ल्यू एच, सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि इंग्लिश आएगी। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगी, सूत्र में है डब्ल्यू एच, फिर आएगा एच बी यानी कैन, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी ही, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा ड्रिंक यानी वर्ब, ड्रिंक द वाटर। तो ये थे वो सेंटेंस कैन पे जो कि हम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आज के सेशन में कैन सही से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई हेल्पिंग वर्ब के साथ, नई एक्सिलरीज वर्ब के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।